नमस्कार। वैकल्पिक चिकित्सा में मैं निर्दोष कौशिक। मनोरोगों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि मन का स्वास्थ्य कैसे मिलता है। तो उसी श्रृंखला में आज आपत्ति निवारण के कुछ सुनहरे सूत्र मैं आपको बताऊंगी। विपत्ति से घबराओ मत, क्योंकि कड़वी दवा ही रोग भगाती है। विपत्ति एक रोग ही तो है जो हमारी परीक्षा लेने आता है, मन को खराब करने आता है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि हम मन का संतुलन बनाए रखेंगे तो ये कड़वी दवा, विपत्ति रूपी कड़वी दवा, हमारे मनोरोगों को भगा देगी। विपत्ति में हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्न उगाकर पोषण करने वाली जो बूंदें होती हैं वो काली घटाओं से ही आती हैं। और आपको पता है कि वो अन्न कितनों का पेट भरता है। वो हमारा जीवन है, वो हमारा प्राण है। विपत्ति प्रेम की कसौटी है। बिल्कुल, ये तो सत्य बात है। इसमें हमें अपने परायों का ज्ञान होता है। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहितिया जगत में जान परत सब को। तो थोड़े दिन की विपत्ति कौन अपना है कौन पराया है, इसकी हमें पहचान करा देती है। याद रहे, काले बादलों में ही बिजली की चमक छिपी होती है और काली रात के बाद सवेरा होता है। तो कितनी ही विपत्तियां आ जाएं, काली रात्रि की तरह से एक दिन छटेंगी और भोर आपके जीवन में होगी। अब हम विचार क्या करना है? हम विचार करें, विपत्ति हमारे अपने कर्मों का ही फल है। यदि इसे हम भोग लेंगे तो कर्म बंधन से छूट जाएंगे। हम कहते हैं इस जन्म में तो बेचारा बड़ा अच्छा है, किसी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन नहीं पता कि हम कितने जन्मों में किस किस जन्म में क्या करके आए हैं। सरसैया पे सोए भीष्म पिता ने पूछा था, भीष्म पिता मैंने कृष्ण जी को कहा, माधव, हे केशव, मैंने अपने 100 जन्म देख लिए, कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर सरसैया क्यों? तो माधव ने कहा, दादा, क्या आपने 101वां जन्म देखा है? उन्होंने कहा, वहां तक मेरी दृष्टि नहीं जाती। तो केशव ने कहा कि वहां तक मेरी दृष्टि जाती है। आपने अपने रास्ते से एक सर्प को हटाया था उसकी प्राण बचाने के लिए, और हल्की फाल से वो इतनी दूर जाकर गिरा कि एक बेरी के पेड़ पर, और गिरते ही उसके शरीर में कांटे छिद गए। तो वो 101वें जन्म का कर्म आपको झेलना पड़ रहा है। तो क्या पता हमें किस जन्म का कौन सा कर्म झेलना पड़ा है। इसलिए हम बस ये सोचकर कर्म बंधनों से छूटने के लिए इसको भोगें, ईश्वर शरणागत होकर भोगें। यह विश्वास की कसौटी है। इसमें घबराओगे नहीं, परमात्मा की कृपा मिलेगी। घबरा जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बस यहाँ विश्वास नहीं डोलना चाहिए, और हमारे विश्वास की भी परीक्षा हो जाती है कि हमारा कितना विश्वास है, कितनी निष्ठा है परमात्मा। यह मंगल में परमात्मा का विधान है। परमात्मा का तो देखिए हर विधान कल्याणकारी होता है। तो सोचिए, इसमें भी आपका कोई कल्याण छिपा हुआ है। हमारे कोई कांटा चुभा और हम रोए, अरे हमारे कांटा चुभ गया, इतना खून बन गया, हे परमात्मा क्या कर दिया। लेकिन उसी समय हम ये सोचें कि शायद हमें इस कांटे से ज्यादा कोई चुभन होनी थी, कुछ और तीखा लगना था, कुछ ज्यादा चोट लगती थी, परमात्मा ने कांटे में ही सार दिया। तो ये सोचेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा है कि जिस नाम देह और संबंध को सच्चा मानकर आप उसके लिए घबराते हैं, वे सब झूठ है। हर जन्म में नया रूप में नया संबंध होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो सुख के सब साथी, दुख में न कोई। दुख में केवल परमात्मा ही साथ देता है। सोई हमारा ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये बात मन में बैठ जाएगी तो आप मन से स्वस्थ रहेंगे। अधिकांश आपत्ति मनुष्य को सचेत करने के लिए आती हैं, तो फिर हमें उसमें अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। शांत चित्त से उस मुसीबत का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा की शरणागत होकर उससे निपटने के लिए, उसको सुलझने के लिए प्रयास करना चाहिए कि हे परमात्मा, हमें इतनी ताकत, इतनी शक्ति दे कि हम
अपने मन को स्वस्थ रख सकें, क्योंकि शारीरिक रोगों के बहुत इलाज हैं। मनोरोग का इलाज बहुत कठिन और दुखदायक भी होता है मनोरोग, क्योंकि उसमें हमें खुद पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की श्रृंखला में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें।